जय हिंद साथियों। हमारे देश की एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में भी बहस कर रहे हैं और एक देश एक चुनाव का नियम लाने के लिए हमारे सभी पार्टियों से आग्रह कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और ऐसा नियम लाना चाहते हैं। लेकिन क्या एक देश एक चुनाव किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी जनता के लिए हितकारी है या नहीं? चलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे देश में एक बार में पूरे देश में चुनाव हो जाता है, सभी राज्य में भी सरकार बन जाती है, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर जाए या 3 साल बाद गिर जाए? अब सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर जाती है तो क्या 3 साल तक देश में चुनाव होगा या नहीं होगा, या राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा? और अगर हो जाता है चुनाव तो फिर कहाँ एक देश एक चुनाव कहाँ रहता है? दूसरा कि क्या केंद्र की सरकार स्थिर है और किसी राज्य की सरकार, क्योंकि आज तक देखते आए हैं कि लगातार राज्य हो या केंद्र हो, अभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। वो एक गठबंधन के रूप में, चाहे एनडीए हो, इंडिया हो, तरह तरह की जिस प्रकार की गठबंधन, में किसी गठबंधन की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गठबंधन के रूप में सरकार बनाती है। तो अगर केंद्र की सरकार स्थिर भी है तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि राज्य की सरकार गिर जाए? और मान लीजिए कि राज्य की सरकार 3 साल में गिर जाती है तो क्या 2 साल तक राज्य में चुनाव होगा या नहीं होगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी लोकसभा सांसद की कभी मृत्यु हो जाए या कोई लोकसभा सांसद कभी इस्तीफा दे दे? क्या ऐसा नहीं होगा? और क्या ऐसा होता है तो उस क्षेत्र में चुनाव होता है कि नहीं, या दोबारा चुनाव होगा या नहीं? और अगर होता है तो फिर कहाँ से एक देश एक चुनाव कहाँ से रह गया? क्या किसी राज्य में ऐसी आपातकाल स्थिति होगा कि नहीं जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत हो? तो उस ऐसी स्थिति में फिर 2 साल या 3 साल बाद चुनाव होगा या फिर इंतजार करना पड़ेगा, ये थोड़ा समझ से परे है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी जनता को अपने अपने तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनने का हक है। और एक देश एक चुनाव का मतलब ही है लोकतंत्र को तानाशाही के रूप में बदल देना। अब जैसे आमतौर पर देखे होंगे, मैं किसी गठबंधन की, इंडिया एनडीए गठबंधन की, कि सबका एक लहर होता है, कभी किसी का लहर कभी किसी का लहर। और केंद्र का जब चुनाव होता है तो उसमें राज्य का मुद्दा गौण हो जाता है, प्रदेश का मुद्दा गौण हो जाता है, और राज्य में कुछ लोग अलग चाहते हैं और केंद्र में अलग चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव होता है तो सभी केंद्र के मुद्दा की तरफ वोट करेंगे और उसी आधार पर राज्य का भी चुनाव होगा। तो उस समय राज्य का मुद्दा थोड़ा सही नहीं रहेगा, गौण हो जाता है। अब एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र में केंद्र का चुनाव होगा, राज्य का चुनाव होगा, इसके अलावा भी हमारे देश में पंचायती राज का चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव होता है। क्या ये सब चुनाव को अलग रखा जाएगा या उसको भी सबको साथ में लेकर चला जाएगा? सारे चुनाव एक साथ होगा, और जब सारे चुनाव एक साथ होगा तो पंचायत चुनाव में 6-7 ईवीएम रहता है, तो उसी में पब्लिक जो है
कंफ्यूज हो जाती है कि किसको वोट देना है। तो अगर 7, 8, 10 ईवीएम रहेगा तो पब्लिक कंफ्यूज होना लाजमी है। तो क्या ऐसा होगा कि पंचायती राज चुनाव को अलग रखा जाएगा, एमएलसी चुनाव को अलग रखा जाएगा? क्या ऐसा होगा? अब एक चीज और बात है कि क्या हमारे देश के लिए ये अच्छा है? आमतौर पर देखे होंगे कि सभी व्यक्ति, हमारे देश की जनता, जब केंद्र का चुनाव होता है, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार बनती है, लेकिन उसकी कार्यकलाप 2 साल 1 साल देखने के बाद तय करती है कि इनका कार्य सही है या नहीं, और उसी के आधार पर राज्य में सरकार बदलना या उसी का रखना वो जनता तय करती है। लेकिन एक देश एक चुनाव से अगर एक बार जो सरकार बन गई केंद्र की, और जाहिर है कि उसी के आधार पर राज्य की भी सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर राज्य का मुद्दा गौण हो जाता है। तो पब्लिक अगर सोचेगी भी कि यहाँ पर ये सरकार सही नहीं है, इसको थोड़ा सा जमीन पर लाना है, तो भी वो नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात कि अगर जैसे ही केंद्र की चुनाव हो जाती है, सांसद का चुनाव हो जाता है, फिर भी लोगों के बीच में हमारे जो नेताजी लोग लगे हुए रहते हैं, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का चुनाव आना है। लेकिन जब सब एक साथ हो जाएगा तो सब ये सोचेंगे, मैं ये सभी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50% जो अब तो फिक्स हो गए, अब हमको फिर 5 साल बाद ही चुनाव होगा, सभी पार्टी सोचेगी, अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। इसलिए लोकतांत्रिक जैसे देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक जैसे देश में एक देश एक चुनाव ये सही नहीं है, और इससे लोकतंत्र में एक तनाशाह का रूप में एक देश एक चुनाव दिया जाएगा, और बाकी तो सरकार के हाथ में है